भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर G7 देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग अटेंड करने इटली पहुंचे। यहां उन्होंने इटालियन न्यूज़पेपर कोरिएरे डेला सेरा से यूक्रेन वॉर और भारत चीन समेत कई मुद्दों पर बात की। जयशंकर ने यूक्रेन वॉर डिप्लोमेटिक हल पर जोर दिया। उन्होंने कहा, यूक्रेन युद्ध का कोई सैन्य समाधान नहीं है, इसके लिए नए सिरे से डायलॉग शुरू किया जाना चाहिए। बांग्लादेश में इस्कॉन के धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी पर भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान पर बांग्लादेश का भी जवाब आया है। बांग्लादेश विदेश मंत्रालय ने कहा, ये बेहद दुख की बात है कि चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को कुछ लोगों ने गलत तरीके से पेश किया है। रूस ने ब्रिटेन के एक राजनयिक को निष्कासित कर दिया। रूसी न्यूज़ एजेंसी टास के रिपोर्ट के मुताबिक रूस के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि ब्रिटिश राजनयिक जासूसी के मकसद से देश में आया था और उसने अपने बारे में गलत जानकारी दी थी। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में अडानी मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया। यूपी के संभल हिंसा का भी मुद्दा उठाया गया। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा 28 नवंबर तक स्थगित कर दी गई। राहुल गांधी ने कहा, अडानी को जेल में होना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार उन्हें बचा रही है। बंगाल की खाड़ी से उठा फेंगल तूफान चक्रवात में बदल गया है। अगले 2 दिन यह तमिलनाडु की तरफ बढ़ेगा। भारतीय मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि इस दौरान 75 से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं चलेंगी। तूफान के असर को लेकर तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टालिन ने हाई लेवल बैठक की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 दिन में 56 आतंकवादी ठिकानों पर रेड कर जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के कई संदिग्ध आतंकवादियों और ग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया है। जम्मू रीजन के 4 जिलों में हुई छापेमारी में पुलिस को कई हथियार, कैश, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दस्तावेज बरामद हुए हैं। कन्नौज में सड़क हादसे में सैफई मेडिकल कॉलेज के 3 डॉक्टर, 1 लैब टेक्नीशियन और 1 क्लर्क की मौत हो गई। हादसा लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर हुआ। 100 की स्पीड में चल रही स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराकर 2 बार पलटी खाते हुए दूसरी लेन में आ गई। फिर ट्रक ने स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो कई मीटर तक घिसटती चली गई। मणिपुर सरकार ने उग्रवादियों को पकड़ने के लिए बड़े स्तर पर ऑपरेशन लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि जिरीबाम जिले में अपहरण कर मारे गए 3 बच्चों और 3 महिलाओं के हत्यारों को पकड़ने के लिए पूरे राज्य में अभियान चलाया जा रहा है। विजयपुर उपचुनाव में हार के बाद रामनिवास रावत ने भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हार का कारण भाग्य है और समय के साथ सब स्पष्ट हो जाएगा। रावत ने भरोसा जताया कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाएंगे। सीएम के विदेश दौरे से लौटने पर उनसे भी मुलाकात करेंगे। भोपाल में भाजपा संगठन पर्व के तहत संगठन चुनाव पर कार्यशाला हुई। बैठक में पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने अन्य दलों से भाजपा में आए नेताओं पर कहा, इसका जवाब पार्टी दे सकती है। वहीं गौतम टेटवाल ने अजान की आवाज पर भाषण रोका और कहा, यह अच्छा है, कोई अनहोनी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन यह किसी जाति संप्रदाय के लिए नहीं है। देश एक रहेगा तो तरक्की करेगा।